तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो टॉपिक है वो राज्य व्यवस्था से है, यानी पॉलिटी से है। ठीक है, देखना दोनों में डिफरेंस समझता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो संविधान होता है, उसमें हम कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं जिसका संवैधानिक प्रावधान है, जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, उन चीज़ों को हम वहाँ एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो पॉलिटी कहलाती हैं। ये देखो, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान है जो मैंने अभी बोला, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें होती हैं जो पॉलिटी होती हैं, यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं जो किसी देश के शासन प्रशासन का एक अंग होती हैं, जैसे राजनीतिक दल। वो कोई संविधान थोड़ना है। राजनीतिक दलों के कार्य करने का तरीका, दबाव समूह, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे, दबाव समूह। ये जो टॉपिक रहेगा ये अपने आप में कॉन्सेप्ट आधारित टॉपिक रहेगा। पहले ध्यान से सुनना, ये टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट आधारित। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, और आता है ऐसा है कि बेहोश करने के लिए पर्याप्त है। मतलब वहाँ बहुत रट के गए, सर हम तो बिल्कुल तैयार हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने पूरी पॉलिटी पढ़ी है सर, कहीं से क्वेश्चन आ जाए हम वहां मतलब बेहोश होने से रहे। पता लगा उसने पूछ दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दे दिए 4, फिर बोलोगे अरे सर से कहा था, वादा किया था, सर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यहाँ तो पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है। तो ये चीजें ना हो, इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक है, पीजी प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, दबाव समूह। दबाव समूह क्या होते हैं? बेसिकली देखना बच्चों, किसी भी देश की जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उन सरकारों पे एक प्रकार का अपने हितों के लिए, अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उस चीज के लिए दबाव बनाना। और दबाव किस तरीके से बनाएंगे? संवैधानिक तरीके से बनाएंगे, चाहे उसके लिए वैधानिक तरीका अपनाना पड़े। यानी संवैधानिक या वैधानिक का मतलब चाहे वो चिट्ठी पत्र करें या अपनी बात मनवाएं या सरकार पे किसी अन्य तरीके से। ऐसा नहीं कि लड़ाई करो, हिंसक हो जाओ। ये कुछ हैं दबाव समूह जो हिंसक भी हैं, लड़ाई भी करते हैं, आंदोलन करते हैं, उग्र हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो दबाव समूह होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार पे वैधानिक तरीके से, एक लीगल तरीके से सरकार के साथ क्या करेंगे? अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने हितों को मनवाने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, दबाव समूह कोई राजनीतिक दल नहीं होते हैं, और इनका यह उद्देश्य नहीं होता है कि ये राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करके सत्ता पे काबिज हो। इनका यह मकसद नहीं होता है, ध्यान से समझना। ये क्या होते हैं? एक प्रकार के गैर राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, कोई राजनीतिक दल नहीं, दल ही नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? अपने हितों के लिए सरकार पे किसी न किसी तरीके से दबाव बनाने का कार्य करते हैं, और इनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि सत्ता पे काबिज हो, राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करें। जैसे कोई धार्मिक दबाव समूह जैसे आरएसएस हो गया, या इसके अलावा कोई मतलब अपने आप में शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि जो अपने आप में है वो हो गया, या इसके अलावा कोई इस्लाम का कोई अपने आप में दबाव समूह हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट से संबंधित जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जैसे एनएसयूआई है, ये भी अपने आप में एक छात्र दबाव समूह का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही कई ऐसे दबाव समूह होते हैं जो व्यापारिक या व्यापारिक स्तर पर होते हैं। जैसे आपने फिक्की का नाम सुना होगा, वाणिज्यिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन, जो अपने आप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ ऐसे ही है फिक्की, वो क्या करता है? जो वाणिज्यिक या औद्योगिक घराने, उनकी हितों की रक्षा के लिए सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करता है। इसी के अलावा किसान यूनियन है अलग अलग टाइप के, चाहे वो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस हो गया या कोई और हो गया, ये सब के सब अपने आप में दबाव समूह है। तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्ट आधारित आएगा। तो कभी भी याद रखना, दबाव समूह जो शब्द की उत्पत्ति होती है बच्चों, ये यूएसए से होती है। यानी ये जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति, दबाव समूह कहां की राजनीति में प्रचलित हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए से इस दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप की उत्पत्ति या इसका जन्म माना जाता है। भारत में इसका जो क्राइटेरिया है, भारत में जो है वो अलग तरीके से है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये याद रखना होगा, ये क्या करते हैं? जो दबाव समूह होते हैं बच्चों, सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया और डीएक्टिव हो गए या एक्टिव नहीं रहे, सक्रिय रूप से संगठित होते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा व उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? दबाव समूह सक्रिय रूप से संगठित यानी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से संगठित रहते हैं या ऑर्गेनाइज रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ये नहीं कि डीएक्टिव हो गए। ठीक है, सक्रिय रूप से संगठित रहते हैं और अपने हितों के लिए लड़ते हैं, अपने जो इनके इंटरेस्ट होते हैं उसको बढ़ावा देते हैं और उसको डिफेंस करते हैं। ठीक है, लिखो, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, अपने हितों को
जो इनके इंटरेस्ट हो गए, जो इनका, ठीक है, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, वो उसकी प्रतिरक्षा करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, ठीक है, यानी उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो दबाव समूह कोई राजनीतिक दल नहीं होते, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। तो सक्रिय रूप से संगठित, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, वो उसको डिफेंस करते हैं, उसकी प्रतिरक्षा करते हैं। तो अब हम ऐसे नहीं समझेंगे ना कि आप दो शब्द लिख दिए, हमारे समझ में आ गया, हाँ दबाव समूह। जब तक विथ एग्जाम्पल आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप इस चीज पे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। सरकार पर दबाव बनाकर उसकी नीति को बदलने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है, और इसके साथ साथ ही सरकार व उसके सदस्यों के मध्य संपर्क का कार्य भी करते हैं, ठीक है। लिखो, सरकार पर दबाव बनाकर, ये ऐसी कॉन्सेप्ट आधारित आएगा, ठीक है। सरकार पर दबाव बनाकर उसके हितों को बदलने का कार्य, उसकी नीतियों को बदलने का कार्य, उसकी नीतियों को बदलने के लिए एक्टिव रहते हैं, ठीक है, बदलने का कार्य। अब कैसी नीतियों को बदलेंगे? बाई चांस इनका कोई अपना इंटरेस्ट है, ये चाहें कि सरकार इस टाइप का काम करे, तो ये प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे कि भाई आप इस टाइप का काम कीजिए, ये हमारे लिए है या हमारे ग्रुप के लिए है, तो अपने हितों के लिए। क्योंकि दबाव समूह ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है, हर सेक्टर में दबाव समूह मिलेगा आपको, चाहे छात्र स्टूडेंट के और सेक्टर में हो, चाहे आप किसान के सेक्टर में लो, आप धार्मिक ले लो, इसके अलावा व्यापारिक ले लो, वाणिज्यिक जो भी लेते हो, या व्यापार संघ, सब के सब दबाव समूह है, ठीक है। तो ये बड़ा बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा सरकार वो उसके सदस्यों के मध्य संपर्क का कार्य करता है। तो ये सरकार व उसके सदस्यों के मध्य, उसके सदस्यों के मध्य संपर्क का कार्य, भी ये करता है। कौन? दबाव समूह, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये सरकार व उसके सदस्यों के मध्य संपर्क का अपने आप में कार्य करता है। अब देखना, इस दबाव समूह को बच्चों हितैषी या हितार्थ समूह भी कहते हैं। यही दबाव समूह हितैषी ऑब्लिक हितार्थ समूह भी कहलाता है। हितैषी ऑब्लिक हितार्थ समूह भी इसको कहते हैं। किसको? दबाव समूह को, ठीक है। तो हम ये पॉलिटिक पढ़ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें आर्टिकल वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक। ये दबाव समूह जो होते हैं बच्चों, अगला पॉइंट लिखना, राजनीतिक दल से अलग होते हैं, इनको चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और राजनीतिक शक्तियों का हथियाने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ये राजनीतिक दलों से पृथक अलग होते हैं, राजनीतिक दलों से अलग। तो ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टी को आप दबाव समूह मत बोल देना है, ठीक है। राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है? वो चुनाव लड़ता है, सत्ता पे आने की कोशिश करता है, बाकी अपने हिसाब से वो नीतियां बनाएगा अपनी विचारधारा की। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यानी कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होता है, राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, लिखो, यानी एस कॉमा करो, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और राजनीतिक शक्तियों के हथियाने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। लिखो, वह राजनीतिक शक्तियों को हथियाने का प्रयास नहीं करते हैं, शक्तियों को प्राप्त करने या हथियाने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है, हथियाने का प्रयास नहीं करते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक दल या दबाव समूह, या इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि दबाव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है या सही है। ऑप्शन 1 आ गया, ये सक्रिय रूप से संगठित होकर सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 2 आ गया, इनके द्वारा ये राजनीतिक दलों के रूप में मतलब चुनाव पे भाग लेते हैं। तो चुनाव पे भाग लेते हैं वाला गलत हो जाएगा। इनका उद्देश्य ये नहीं कि ये सत्ता पे आके बैठे, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के लिए गवर्नमेंट पे क्या करने की कोशिश करते हैं? प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चों, ये दबाव समूह जो सरकार को प्रभावित करने का इनका जो तरीका होता है वो क्या होता है? विधिक होता है, वो तर्कसंगत होता है, यानी लीगल होता है, और एक प्रकार से अपने आप में किस आधारित होता है? फैक्ट आधारित होता है, यानी कहीं ना कहीं अपने आप में लॉजिकल, अपने आप में क्या करते हैं? दबाव बनाने का कार्य करते हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग लिखो, दबाव समूह सरकार पर निम्नलिखित तरीकों से, पूरा लिखना, दबाव समूह सरकार पे निम्नलिखित तरीकों से दबाव बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये दबाव कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखो दबाव कैसे बनेगा, ठीक है। ये दबाव बनाने का तरीका जो इनका है बच्चों, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना, विधिक व तर्कसंगत होता है, यानी अपने आप में लीगल तरीके से, ऐसा नहीं कि अवैधानिक तरीके से कह रहे हैं, विधिक व तर्कसंगत,
तर्क संगत का मतलब लॉजिक होगा उसके पीछे, ठीक है, अपने फैक्ट रखेंगे वो कि हम क्यों मतलब ये अपने आप में करते हैं। अभी विधिक व तर्क संगत जैसे ये क्या करेंगे, सभाओं का आयोजन करेंगे। तो संविधान भी कहता है कोई भी जो व्यक्ति या विशेष या कोई संगठन है उसको बिना हथियारों के, बिना हिंसक हुए सभाएं करने व संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सभाएं बना सकते हैं, सभाओं का आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं, जन प्रचार कर सकते हैं, यानी सरकार को चिट्ठी भेज सकते हैं अपने मामले में, यानी पत्राचार। जन प्रचार कर सकते हैं, लोगों में प्रचार करेंगे कि हमारे ये हित हैं, हम इस चीज का मतलब अपने अपने हितों के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो जनता में प्रचार करेंगे उस चीज का। इसके अलावा बच्चों ये प्रचार व्यवस्था के अलावा अनुरोध और जनवाद विवाद का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध और जनवाद विवाद, यानी ये वाद विवाद भी करते हैं, अपने आप में डिबेट भी करते हैं कि हमारे जो तर्क हैं वो सही हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वाद विवाद आदि। तो ये बेसिकली इस प्रकार का काम करते हैं कि ये एक विधिक व तर्कसंगत तरीके से सरकार पे दबाव बनाने का कार्य करते हैं अपने हितों के लिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी बच्चों ये हिंसा, हड़ताल व भ्रष्टाचार यानी गैर विधिक व अतर्क संगत कार्य भी करते हैं, ठीक है। नोट करके लिखो, कभी कभी, 100% नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ये गैर विधिक ऑब्लिक अतर्क संगत कार्य भी करते हैं, ठीक है। अतर्क संगत कार्य मतलब जैसे हिंसा हो जाती है कभी कभी, ठीक है। वैसे ये बहुत रेयर केस है। बेसिकली दबाव समूह, जो आइडल दबाव समूह होता है, आइडल प्रेशर ग्रुप होता है, उसका ये कार्य है, ठीक है। जैसे हिंसा हो गया, कहीं पे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ठीक है, हिंसा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इसके अलावा हड़ताल कर दी इन लोगों ने, बहुत हिंसात्मक हड़ताल आदि, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये बेसिकली अगर हम आइडल जो प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे उसमें ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक मतलब बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे बच्चों, पॉलिटिशियन क्या, पॉलिटिकल थिंकर जिसको बोल सकते हैं, यानी उनका नाम था ओडिगार्ड। उसने क्या बताया, दबाव समूह अपने हितों हेतु 3 तरीकों का प्रयोग करता है। कभी क्वेश्चन ये पूछता है ओडिगार्ड ने दबाव समूह को कितने तरीके से अपने हितों के लिए कार्य करने के बारे में बताया, तो 3 तरीके से, ठीक है। तो लिखो ओडिगार्ड एक मतलब अपने आप में क्या थे, मतलब पॉलिटिकल थिंकर मान के चलो, या राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे हैं। ओडिगार्ड द्वारा दबाव समूह को प्रेशर ग्रुप, ओडिगार्ड के अनुसार ऐसे लिखो, ओडिगार्ड के अनुसार प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह 3 प्रकार से अपने हितों के लिए कार्य करते हैं, अपने हेतु कार्य करते हैं, ठीक है। यानी 3 तरीके से ये दबाव बनाते हैं गवर्नमेंट पे। वो 3 तरीके क्या क्या हैं वो आपको खाली पॉइंट पे लिखना है, ठीक है। पहला तरीका उन्होंने बताया था नियुक्तिकरण। ये ऐसा चाहते हैं जो लोक सेवाएं होती हैं, नियुक्तिकरण लिखाऊंगा नहीं उसके नीचे, ठीक है। ये क्या चाहेंगे, आप खुद ही रफली लिख लो अगर चाहते हो तो। नियुक्तिकरण पहला तरीका, ये लोग चाहते हैं जो प्रेशर ग्रुप वाले हैं, जो नियुक्तियां होती हैं सार्वजनिक सेवाओं में वो ऐसे लोगों की हो जो इनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। यानी ये ऐसे लोगों को उन लोक सेवाओं में चाहेंगे जो इनके लिए काम करें, इनके हितों की संरक्षण करें, इनके हितों का, और जब ये कभी वो अपने आप लोक सेवाओं में आए उनको फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो ये नियुक्तिकरण, ये चाहते हैं कि नियुक्तियां ऐसे लोगों की हों, नीचे आप लोग लिखो ये लोक सेवाओं में अपने लोगों की नियुक्तियां चाहते हैं जो इनके हितों के लिए कार्य करे, ठीक है। यानी पहला बताया था नियुक्तिकरण। दूसरा बताया था लॉबिंग, यानी जब कोई सरकारी सेवा या सार्वजनिक सेवा में पहुंच जाता है तो ये उस पर लॉबिंग करने के प्रयास करते हैं, यानी बार्गेनिंग करने का प्रयास करते हैं। ये उन लोगों को भले उनका समर्थन नहीं करते हो, लेकिन जब कोई उस पद पे पहुंच जाता है सार्वजनिक सेवाओं पे, तो उस पद पे बैठे व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या जो समूह है उन लोगों के साथ लॉबिंग करने का कार्य करते हैं। यानी सेकंड तरीका इनका लॉबिंग है। और तीसरा तरीका इनका क्या है बच्चों, प्रचार व्यवस्था। प्रचार व्यवस्था में ये क्या करते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक लेके आते हैं, और जनता तक लाने के बाद सरकार या तो उससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी, ये मतलब उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो अगर इनको लगता है कि नहीं हम सरकार की नीतियां खराब हैं, हमारे हित में नहीं, तो जनता तक प्रचार प्रसार करने लग जाती है उनका। तो सरकार पे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी मतलब तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ओडिगार्ड ने दबाव समूह के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई थी, और 3 प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर क्या क्या आता है, नियुक्तिकरण,
लॉबिंग और प्रचार की नीतियां। इन 3 नीतियों के तहत ये लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने आप में कार्य करते हैं। ये किसने बताया था, ओडेगार्ड ने। अब देखो बच्चों, भारत में जो दबाव समूह है, इंडिया में जो प्रेशर ग्रुप है, वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो लिखो, अगला हेडिंग लिखो, भारत में दबाव समूह। अब याद रखना, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। ठीक है, इस चीज को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि भारत जो दबाव समूह है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। लिखो, भारत में दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप इन इंडिया। ठीक, भारत में जो है बच्चों बहुत से प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, ये 1-2 प्रकार के नहीं है, बहुत ही प्रकार के दबाव समूह यहाँ पाए जाते हैं। जैसे लिखो, पहला लिखो व्यवसाय समूह, यानी व्यवसाय, जो व्यवसाय होता है, यानी व्यवसाय समूह जो होते हैं, यानी कॉमर्शियल जो ग्रुप होते हैं, वो अपने आप में एक दबाव समूह का कार्य करते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है इनमें से कौन से एक दबाव समूह है, व्यवसाय समूह दबाव समूह का हिस्सा है। व्यवसाय समूह वाले क्या होंगे, जैसे कोई कॉमर्शियल होंगे, जैसे फिक्की का नाम सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कुछ ऐसा है उसका फुल फॉर्म, फिक्की है। अब जो कॉमर्शियल होते हैं, जो वाणिज्यिक समूह होते हैं, व्यावसायिक समूह है, उनकी हितों के लिए रक्षा करता है। अब फिक्की चुनाव तो नहीं लड़ रहा, फिक्की का नाम सुना तो होगा ना, आपने नहीं सुना है तो नेट पे सर्च कीजिए क्या है करके। तो फिक्की चुनाव तो नहीं लड़ रहा, उसका कोई चुनाव चिन्ह तो नहीं है, राजनीतिक सत्ता में बैठने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिक्की सिर्फ वो काम करेगा जो उसके हितों पे हो, यानी उस और जिसकी वो रक्षा करता है या जिनका संरक्षण करता है, जिसका वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन लोगों के लिए वो कार्य करता है, तो उसके हितों के संरक्षण के लिए सरकार पे दबाव बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें लिखो औद्योगिक, इसके अंतर्गत औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयां आती हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयां आती हैं, यानी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल जो अपने आप में यूनिट्स होती हैं वो इसी के अंदर आती हैं, यानी औद्योगिक व कॉमर्शियल इकाइयां। ठीक है, इसके अंदर आती हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसके अंदर कौन कौन से आ सकता है, जैसे क्या क्या आएगा इसके अंदर, एक लिख लो आप, फिक्की लिख लो। ठीक है, आप इसमें फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लेना, फिक्की कब स्थापित हुआ था, क्या काम है इसका, ये खुद करोगे। ये तो देखो ना, एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या करता है, उसको पता है कि सर ने यहाँ पे फिक्की लिख दिया, अब उसको पता होगा यार सर ने लिखा है तो क्यों लिखा, तुरंत गूगल पे जाके फिक्की क्या है, क्या काम करता है। तो एक माइंड पे ओवरऑल तैयारी बच्चों इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो फिक्की है, जैसे फिक्की क्या है, अपने आप में एक दबाव समूह का कार्य करता है। ऐसी एक फेईफडा है जो क्या करता है, अनाज डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के अलावा एसोचेम है, इसी के अलावा एमओ है। ठीक है, ऑल इंडिया जो अपने आप में ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इस टाइप का है। तो इनका फुल फॉर्म पढ़ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे फिक्की लिख लिया आपने, एक लिखो एसोचेम, एसोचेम, ये सब के सब अपने आप में दबाव समूह है। ठीक है, इसके अलावा लिखो फेईफडा, फेईफडा। ठीक है, ये इंग्लिश में चेक कर लेना इसको क्या बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है बच्चों, जो अनाज डीलर है ना भारत के, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अलावा एक लिखो एमओ। ठीक है, एमओ, एमओ। ठीक है, एमओ को लिख लो AIMO, चेक कर लेना कि कौन कौन सा है। फेईफडा क्या करता है, अनाज डीलरों के लिए काम करता है, अनाज डीलरों का प्रतिनिधित्व, अनाज डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा, अपने आप में ये फेईफडा। ठीक है, तो अब ये जैसे फिक्की, एसोचेम, फेईफडा, एमओ है, ये सब के सब अपने आप में व्यावसायिक दबाव समूह है, यानी अपने आप पे क्या हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक आता है व्यापार संघ। व्यापार संघ भी क्या आता है बच्चों, एक दबाव समूह का हिस्सा है। ठीक है, कभी ये पूछेगा इनमें से कौन से दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन दे दिया, व्यवसाय समूह, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, तो वहां बेहोश मत हो के आ जाना। इस व्यापार संघ को दूसरा जो नाम दिया जाता है वो श्रमिक समूह भी दिया जाता है। ठीक है, श्रमिक समूह, श्रमिक समूह। अभी व्यापार संघ वाले जो होंगे ये अपने जो लोग जिनके लिए काम करता होगा, सरकार इनके लिए काम करे, इनके हितों में, इनके हितों की रक्षा करे, उसके लिए सरकार पे दबाव बनाता है। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपने सुना होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जैसे एग्जांपल लिख लो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था, 1920। जल्दी याद करो, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, लाला लाजपत राय, याद होगा अगर ध्यान है तो, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है ये। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है बच्चों, ये भी अपने आप में क्या है, ये व्यापार संघ से संबंधित दबाव समूह है। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला आपने लिखा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसी तरीके से लिखो बच्चों इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड
यूनियन कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय व्यापारिक संघ, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापारिक संघ जो भी है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसको बोलते हैं, ये भी दबाव समूह है, ठीक है। इसके अलावा हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा लिखो, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन लिखो, हिंद मजदूर सभा लिखो, एक हिंद मजदूर सभा, ठीक है। और इसके अलावा जो लिखो, मतलब हिंदू मजदूर सभा के अलावा लिखो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ठीक है, सेंटर ऑफ मतलब इंडियन ट्रेड यूनियन। और भारतीय मजदूर संघ लिखो, एक लिखो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ भी अपने आप में क्या है बच्चों, एक प्रकार का दबाव समूह है, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर लिखो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ठीक है। क्या लिखोगे, इसी के आगे लिख दिया मैंने, ठीक है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो होगा वो भी अपने आप में दबाव समूह है। अब एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट करके लिखो, कभी कभी दबाव समूह किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे आपने स्टूडेंट का पढ़ा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसकी विचारधारा से प्रभावित है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। इसके अलावा NSUI है, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। इसी की तरह से कोई क्षेत्रीय पार्टियां होती, तो नोट करके ऐसा मत समझना कि जो दबाव समूह है वो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दबाव समूह भी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। किसी पर्टिकुलर पार्टी की राजनीतिक दल है उसके जो अपनी विचारधारा है उसके साथ वो कहीं ना कहीं सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। जैसे यही है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये वो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहेंगे, ठीक है। तो नोट करके लिखो, दबाव समूह राजनीतिक दलों की विचारधारा से भी प्रभावित रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप राजनीतिक दलों की विचारधारा से उनको कंप्लीटली पृथक कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा व्यापार संघ लिखा आपने, व्यावसायिक समूह लिखा, इसके अलावा तीसरा लिखो तो खेतीहर मजदूर, खेतीहर मजदूर, ठीक है। जो खेतीहर मजदूर है वो भी अपने आप में क्या है बच्चों, एक प्रकार का दबाव समूह है। इसके अंदर लिखो भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, सब यही है, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन जैसी सब, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको ये नहीं पूछने वाला अंदर का, ये नहीं पूछेगा आपसे भारतीय किसान यूनियन ये वो, तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा कि कहीं ना कहीं अपने आप में दबाव समूह की भूमिका में होंगे, यानी खेतीहर मजदूर, ठीक है। आपको सिर्फ हेडिंग याद रखना है। ऑल इंडिया किसान सभा लिखो दूसरा, ऑल इंडिया फार्मर ऑर्गेनाइजेशन या ऑल इंडिया किसान सभा, यानी अखिल भारतीय किसान सभा, हिंदी में लिख लो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार का दबाव समूह हो गया, यानी खेतीहर मजदूर भी दबाव समूह के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखो आपने पेशेवर समितियां, कई प्रकार की जो पेशेवर समितियां होती हैं बच्चों वो भी दबाव समूह का कार्य करती हैं। पेशेवर समितियां क्या हो सकती हैं, हो सकता है किसी वकील समितियां, यानी पेशेवर समितियां जो होती हैं किसके लिए, जैसे वकील का प्रतिनिधित्व कर दिया, यानी अपने आप में लिखो जो एडवोकेट, डॉक्टर्स, टीचर्स आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब इनके लिए काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखो क्या क्या हो सकता है पेशेवर समितियां, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल किसके लिए कार्य करता है आपको पता होगा, वकीलों के लिए काम करता है, ठीक है। ऑल इंडिया मेडिकल, इस प्रकार से आप लोग लिखो, मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों के लिए काम करता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये पेशेवर समितियां होगी, ये भी दबाव समूह है, ठीक है, डॉक्टरों के लिए कार्य करता है। इसी तरीके से लिखो इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, यानी ये किसके लिए कार्य करता है, जो अपने आप में ये होते हैं क्या, पत्रकार वगैरह होते हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट के लिए काम करता है। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया बच्चों, पेशेवर समितियां दबाव समूह का कार्य करती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ छात्र संगठन होते हैं बच्चों, फोर्थ नेक्स्ट लिखो, पेशेवर समितियां यहीं लिख देता हूं, ठीक है। छात्र संगठन ये भी दबाव समूह का कार्य करते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, इसके अलावा नेशनल स्टूडेंट यूनियन जो भी है NSUI, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या होते हैं बच्चों, अगर जो छात्र संगठन होते हैं दबाव समूह का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लिखो,
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। आप समझ गए ना दबाव समूह किस टाइप की चीजें हैं, तो ये भी छात्र संगठन भी दबाव समूह का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखो धार्मिक संगठन, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन, ठीक है। धार्मिक संगठन के अंदर कौन कौन से आ सकती हैं, जैसे आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, एंग्लो इंडिया एसोसिएशन हो गया, शिरोमणि अकाली दल, मतलब खैर अब तो ये पार्टी हो गई है, मतलब उसी टाइप पार्टी, जमात इस्लामी हो गया। तो इसमें धार्मिक संगठन में लिख लो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो भी है, ठीक है, आरएसएस। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद लिख लो, विश्व हिंदू परिषद। इसके अलावा आप लोग लिखो मतलब एक और लिखो एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, जमात ए इस्लामी, ठीक है, जमात ए इस्लामी लिख लो एक लोग, जमात ए इस्लामी, जमात ए इस्लामी, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो हो गया अपने आप में एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, जो भी लिखते हो ये धार्मिक संगठन लिख लो एक और, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। तो धार्मिक संगठन भी कहीं ना कहीं दबाव समूह की भूमिका में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो अन्य हैं, अन्य लिख दो, उसके नाम नहीं लिखने आपको, पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। अन्य लिख लो, अन्य दबाव समूह, उसके एग्जाम्पल नहीं देखने हमने, ना ही पेपर में आते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि दबाव समूह क्या होते हैं, ठीक है। तो अन्य लिख लो आप, जाति समूह, कई प्रकार की भारत में जो जाति समूह है बच्चों, वो भी अपने आप में क्या होते हैं, जाति समूह, ठीक है। जैसे इसके अंदर हरिजन सेवक संघ हो गया, या कायस्थ समूह हो गया, या मारवाड़ी एसोसिएशन हो गया। आप चाहो तो लिख लो हरिजन सेवक संघ, कायस्थ समूह, मारवाड़ी एसोसिएशन, ये सब के सब जाति समूह के अंदर दबाव समूह का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आदिवासी संगठन है, भारत में अनेक प्रकार के आदिवासी संगठन बने हैं, वो भी अपने आप में क्या करते हैं, दबाव समूह का कार्य करते हैं, ठीक है। आदिवासी संगठन, यानी आदिवासी संगठन में किसका कार्य करते हैं, दबाव समूह का कार्य करते हैं। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लिख लो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके अलावा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, ये मणिपुर की है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये कहाँ की है, मणिपुर की है। इसी तरीके से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये भी अपने आप में क्या है, आदिवासी संगठन जो दबाव समूह की भूमिका है। इसके अलावा बच्चों भाषागत समूह होते हैं, कई भाषाई आधार पे जो समूह बने हैं, ठीक है, भाषागत समूह, एग्जाम्पल नहीं लिखने इसको, जैसे तमिल समूह है, आंध्रा वगैरह, यहाँ कई प्रकार के भाषागत समूह बने हैं जो कि किसकी भूमिका में, दबाव समूह के, ठीक है। इसके अलावा विचारधारा आधारित समूह भी है बच्चों, विचारधारा किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े होंगे, ठीक है, विचारधारा आधारित समूह, विचारधारा आधारित समूह। इसके अंदर जैसे विचारधारा पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये क्या है अपने आप में दबाव समूह। इसके अलावा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से ही संबंधित, ठीक है, बेसिकली चिपको आंदोलन, ये क्या है अपने आप में विचारधारा आधारित समूह है, जैसे पर्यावरण। इसके अलावा पर्यावरण के अलावा महिला अधिकार संगठन होते हैं, गांधी पीस फाउंडेशन है, जो शांति के लिए महिला अधिकार संगठन, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकार की बात करता है, ठीक है, महिला अधिकार संगठन है। इसके अलावा विचारधारा के अंदर लिखो एक गांधी पीस समूह, जो शांति व्यवस्था पे बात करता है, ठीक है, गांधी पीस समूह आदि कर दो। ये क्या हो गया बच्चों, विचारधारा आधारित दबाव समूह हो गए, ठीक है। और अंतिम लिखो विलोम समूह। थोड़ा सा विलोम समूह को ध्यान रखना, विलोम समूह इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों, वो पैरेलल गवर्नमेंट की बात करता है, यानी जो सरकार होगी उसके अगेंस्ट, उसकी नीतियों के खिलाफ, ठीक है, यानी एक विलोम समूह लिख लो लास्ट है आप लोग, विलोम समूह, ठीक है। विलोम समूह कुछ अपोजिट कार्य करता है। इसमें एक आप लिख लो, समाज में राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समानांतर व्यवस्था चाहता है, ठीक है, लिखो समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समानांतर व्यवस्था, मतलब जो चल रही होगी उसके अगेंस्ट चला लेगा, लेकिन समानांतर, समानांतर पैरेलल, ठीक है, व्यवस्था ही चाहते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था विलोम समूह को, जो विलोम समूह समाज में राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समानांतर व्यवस्था है, ये कहा था बच्चों अल्मंडे एंड पावेल ने, ठीक है, अल्मंड व पावेल ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, ये अल्मंड, ये भी थिंकर हैं, वो पावेल, अल्मंड व पावेल ने से पूछा गया कि विलोम समूह आप कैसे प्रभावित करोगे। उसने कहा कि जो समाज है उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसके अगेंस्ट जो पैरेलल, यानी एक गवर्नमेंट चल रही है, इसके अगेंस्ट एक पैरेलल दूसरी गवर्नमेंट चल रही, इसकी नीतियों की जस्ट एंटी या इसके अगेंस्ट जो काम कर रही है, तो अपने आप में क्या होगा, वो विलोम समूह कहलाएगा। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे नक्सली समूह, ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो आप, नक्सली समूह, नक्सली समूह, ठीक है,
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये था आपका दबाव समूह। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो प्रेशर ग्रुप है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इससे अगर क्वेश्चन आता है, ये दबाव समूह से क्वेश्चन आएगा, तो ये दबाव समूह से आएगा कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न। और कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न का मतलब आपको यही समझना है कि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के राजनीतिक दल नहीं है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।